दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार, किंग जेम्स बाइबल के अनुसार, सत्य का वचन को भाग करो। भाग करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति। तो जब दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, इसलिए जो यहूदी लोगों के लिए है वो यहूदी लोगों के लिए है, जो अन्य जाति के लिए है वो अन्य जाति के लिए है। इसलिए दोनों को मिक्स ना करें, मिलावटी ना करें। तो अगर हम लोग देखेंगे, संपूर्ण पुराना नियम तो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था, पर नया नियम का क्या है? नया नियम में 27 किताब है, 27 बुक्स, 27 पुस्तकें हैं। तो 27 पुस्तक में रोमी से फिलमोन, ये जो 13 पुस्तक है, रोमी से फिलमोन, ये जो 13 पुस्तक है, ये 13 पुस्तक केवल अन्य जाति के लिए है, स्पेसिफिक अन्य जाति के लिए है। अन्य जाति को यहां पर इन्वॉल्व किया गया है। पर ये इसको छोड़ के बाकी प्रेरित पुस्तक जो है वो ट्रांजिशन बुक है। ट्रांजिशन बुक अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई स्वर्गीय सेविकाई में परिवर्तन होता है। तो प्रेरित 8 अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई था। 9 अध्याय में जब पौलुस का एंट्री होता है तो उसके बाद वो स्वर्गीय सेविकाई में तब्दील होता है। तो ये एक पुस्तक है, जब सेविकाई परिवर्तन का एक पुस्तक है। पर ये हो गया 14 पुस्तक, 13 रोमी से फिलमोन, 13 प्रेरित पुस्तक को मिला देने से 14, और बाकी जो रेस्ट ऑफ 13 पुस्तक रहा वो स्पेसिफिक यहूदी लोगों के लिए है। इसी हिसाब से कई बार हम लोग पुराना नियम को तो समझ लेते हैं, पर नया नियम को समझने नहीं पाते हैं। तो नया नियम में 13 पुस्तक, रोमी से फिलमोन 13 पुस्तक जो है वो अन्य जाति के लिए, खातना रहित लोगों के लिए है। और प्रेरित पुस्तक जो है ट्रांजिशन बुक है। इसको छोड़ के बाकी जो 13 पुस्तक बचा है, वो बाकी 13 पुस्तक हम लोग मत्ती से, यूहन्ना और इब्रानी से प्रकाशित वाक्य, ये 13 पुस्तक ये यहूदी लोगों के लिए है। मेरा विश्वास है कि आप समझ रहे हैं, इसलिए उसको मिक्स ना करें। ये बातों को मन में लेंगे कि मैं न्यू टेस्टामेंट का हूं, मैं नया नियम का हूं। नहीं, आप नया नियम का नहीं हो, आप अनुग्रह समय का हो। अनुग्रह समय, अनुग्रह खत्म होगा वो तब उसके बाद नया नियम आने वाला है। मेरा विश्वास है प्रभु का अनुग्रह आप में बहुतायत हो ताकि आप समझने पाए।